नमस्कार, मैं हूं मानव और आप सुन रहे हैं मानव पंचतंत्र में एक बार फिर स्वागत है। आज है विष्णु रूपी जुल्लाह की कहानी पंचतंत्र में लिखा गया है और इसे सुनिए। बहुत ही बेहतरीन विष्णु रूपी जुल्लाह की कहानी है। किसी नगर में एक बड़ही और एक जुल्लाह रहते थे जो परस्पर घनिष्ठ मित्र थे। उनकी मित्रता बालकाल से चली आ रही थी। एक बार नगर के एक मंदिर में देव दर्शन के लिए मेला लगा। उस मेले में देश देशांतर से दर्शनार्थी आए और उसके साथ जीविका के लिए, धन कमाने के लिए नट, नर्तक, गायक आदि भी आए। जुल्ला और बड़ही मेले में भ्रमण कर रहे थे कि उन्होंने एक हथनी पर सवार स्वर्ग सुंदरी राजकन्या को देखा। राजकन्या का रूप देखकर जुल्लाह मंत्र मुग्ध सा हो गया। वह उसकी ओर एकटक निहारता रहा और कामाग्नि से पीड़ित हो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसका मित्र यह देखकर बहुत दुखी हुआ। वह किसी प्रकार उसको वहाँ से उठाकर अपने घर ले आया। घर लाकर उसने उसका उपचार करवाया। उसके कारण वह किसी प्रकार स्वस्थ हो गया। किसी कारणवश वह स्वस्थ हो गया। तब बड़ही ने उससे पूछा, तुम्हें सहसा क्या हो गया था मित्र, जो तुम मूर्छित हो गए थे? बड़ही के प्रश्न के उत्तर में जुल्लाहे ने अपनी मनोव्यथा कहा बता दी, किंतु साथ ही उसने यह भी बता दिया कि क्योंकि राजकन्या बहुत पहुँच से बाहर है और वह उसके बिना जीवित नहीं रह सकता, अतः शीघ्र ही उसकी अंतिम क्रिया का उपाय भी कर लेना होगा। यह सुनकर बड़ही ने उसे आश्वासन दिया कि और कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं आज रात्रि को ही उसके साथ तुम्हारा संगम करा सकता हूँ। बड़ही ने उसी समय काठ का एक गरुड़ तैयार किया और मंत्र द्वारा उसके संचालन की व्यवस्था भी कर दी। फिर उसने जुल्लाहे को विष्णु की भांति सजाया और बोला, मित्र रात्रि के समय इस गरुड़ पर बैठकर विष्णु का वेश धारण कर तुम राजकन्या के शयन कक्ष में पहुंच जाना। वहां पहुंचकर वाक चतुराई से राजकन्या को प्रभावित कर अपना अवशेष सिद्ध कर लेना। जुल्लाहे ने वैसा ही किया। राजकन्या के शयन कक्ष में पहुंचकर जब उसने कहा कि वह साक्षात विष्णु है और अपनी पत्नी लक्ष्मी की क्षीर सागर में छोड़कर उसके साथ रमन करने के लिए आया है, तो राजकन्या ने कहा, पर मैं तो एक मनुष्य हूँ देवता, मैं भगवान के साथ कैसे रमन कर सकती हूँ? बात बिगड़ती देखकर जुल्लाहे ने कहा, रूपवती तुम नहीं जानती कि तुम राधा नाम की मेरी उस समय की प्रेम का हो जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया था। अब तुमने इस राजकुल में जन्म लिया है तो मैं तुमको प्राप्त करने के लिए यहीं चला आया। राजकन्या का संशय दूर हो गया। उसने कहा, भगवान यदि यह सत्य है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। फिर भी आप मेरे पिता से निवेदन कीजिए, उनको भी बड़ी प्रसन्नता होगी और वे सहर्ष मेरा साथ आपके हाथ में दे देंगे। विष्णु रूपी जुल्लाह बोला, राजकन्या मैं साधारण मनुष्य की दृष्टि में नहीं आ सकता। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करो और मेरे साथ रमन करो, अन्यथा मैं तुम्हारे समस्त राजकुल को अपने शाप से भस्म कर दूंगा। इतना कहकर जुल्लाह गरुड़ से उतरा और उसका हाथ पकड़कर उसे पलंग पर ले गया। इस प्रकार रात्रि भर जुल्लाह वहाँ रहा और सुबह दूसरे की दृष्टि से आने से पहले ही अपने घर को लौट आया। उस दिन से वह नित्य प्रतिदिन उस राजकन्या के साथ आनंद का समय व्यतीत करता रहा। राजकन्या के व्यवहार में इसे परिवर्तन आने लगा। राजभवन के अंतपुरस्थ राजकर्मों को राजकन्या के व्यवहार में इससे परिवर्तन आने लगा। राजभवन में कर्मचारियों को इससे कुछ संदेश होने लगा। कुछ और समय बीत जाने पर जब उसको अपने संदेश की पुष्टि होती दिखाई दी तो उन्होंने महाराज को जाकर इस विषय में बताया। महाराज,
यद्यपि हम लोगों को किसी प्रकार भी पता नहीं लग पाता। तथापि इतना निश्चय है कि रात्रि के समय राजकुमारी के कक्ष में कोई पुरुष अवश्य प्रवेश करता है। यह सुनकर राजा को चिंता होने लगी। उसने रानी को इस विषय में बताया तो उसको भी चिंता होने लगी। वह तुरंत राजकुमारी के पास गई और जब देखा कि पुत्री की मुखी कृति महाराज के कथन की पुष्टि करती है तो वह क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगी, अरे कुलक्षणी, तुमने यह क्या करना आरंभ कर दिया है? कौन है वो? किसकी मौत आई है जो रात के अंधेरे में तेरे कक्ष में प्रवेश करता है? क्रोधित माता को लज्जित मुख से राजकन्या ने बताया कि रात को साक्षात विष्णु भगवान उसके शयन कक्ष में आते हैं। यदि उसको विश्वास न हो तो वह खिड़की से रात्रि के समय उसको देख सकती है, किंतु उसे भगवान के सम्मुख प्रकट नहीं होना होगा, अन्यथा वह क्रोध होकर शाप दे देंगे और स्वयं अंतर्धान हो जाएंगे। रानी को अपनी कन्या की बात पर विश्वास हो गया और वह संतुष्ट होकर राजा के पास लौट आई। राजा ने जब यह सुना तो उसको वह एक दिन बिताना 100 वर्ष के समान लगने लगा। रात्रि में साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन के उत्सुकता में राजा रानी बहुत बेचैन हो गए। जैसे जैसे करके रात आई तो भोजन आदि से निवृत्त होकर राजा रानी अपनी बेटी के शयन कक्ष की खिड़की के निकट आकर बैठ गए। अर्धरात्रि के पूर्व ही उन्होंने देखा कि आकाश से गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु उनकी बेटी के शयन कक्ष के द्वार पर उतर रहे हैं। यह देखकर उनकी प्रसन्नता का पारा बार न रहा। राजा सोचने लगा कि इस कलिकाल में और कौन भाग्यशाली हो सकता है। इतना विचार करते ही राजा को घमंड होने लगा और उसने निरंकुश रूप से शासन चलाना आरंभ कर दिया। सीमावर्ती राजाओं ने जब देखा कि राजा की मनमानी बढ़ती जा रही है और समय समय पर सचेत करने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, तो उन्होंने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया। शत्रुओं द्वारा आक्रमण की बात जब राजा ने सुनी तो उसे कोई विशेष चिंता न हुई। उसने रानी से कहा, अपनी पुत्री को कहो कि भगवान विष्णु से कहें कि इस युद्ध में हमारी सहायता करें। रानी अपनी पुत्री के पास पहुंची और उससे वो कहा, बेटी, तुम्हारी जैसी कन्या और भगवान नारायण जैसे दामाद के होते हुए हम पर पड़ोसी राज्यों का राजा आक्रमण कर रहे हैं। तुम आज रात को भगवान से इस विषय में बात करना और कहना कि ये तुरंत अपनी शक्ति से हमारे शत्रुओं का विनाश कर दे। उस रात्रि को जब विष्णु रूपी जुल्लाह आया तो राजकुमारियों ने उसको उसी प्रकार कह दिया जैसे उसकी माता ने समझाया था। जब विष्णु रूपधारी वह जुल्लाह कहने लगा, सुनो, तुम निश्चित रहो, तुम्हारे पिता के शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी ही क्यों न हो, मैं जिस दिन चाहूँगा अपने सुदर्शन चक्र से उन सब का सिर छेद कर दूंगा। उसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में शत्रु राज्यों ने न केवल सारे राज पर ही अधिकार कर लिया, अपितु वे उसके दुर्ग तक चले आए। तब भी राजा आश्वस्त रहा कि भगवान विष्णु उनकी रक्षा करेंगे और शत्रुओं को सर्वनाश कर उनका भी राज उनको दिलवा देंगे। जब राजा ने देखा कि अब तो दुर्ग का द्वार टूटने ही वाला है, तो उसने पुनः रानी के माध्यम से अपने पुत्र को कहवाया। जुल्लाहे ने जब यह सुना तो ही दुर्ग भी ढहने वाला है, तो उसको भी चिंता होने लगी कि यदि दुर्ग ही न रहा तो राजकुमारी कहाँ मिलेगी। अतः उसने निश्चय किया कि वह युद्ध के समय आकाश में अपने गरुड़ पर सवार होकर शत्रु सेना के सम्मुख उपस्थित होगा। संभव है उसको विष्णु जानकर वे प्रभावित होकर पलायन करे और इधर राजा की सेना उत्साहित होकर शत्रु के पीछा कर उसको सीमा पर खदेड़ दे। कहा भी गया है कि विषय रहित सर्पों को भी अपने फनों को फैलाते रहना चाहिए। विषय हो, विष हो या ना हो, किंतु फनों की भीषणता को तो भयानक ही होता है।
यदि दैव युग से दुर्ग की रक्षा करते समय मेरी मृत्यु हो गई तो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि कहा गया है कि गौ, ब्रह्म, स्वामी, स्त्री और दुर्ग की रक्षा करने में जो व्यक्ति अपने प्राण का परित्याग करता है वह स्वर्ग लोक का अधिकारी होता है। ऐसा निश्चित कर जुल्लाहे ने राजकन्या से कहा, सुभगे, शत्रुओं को संपूर्ण रूप से नष्ट करने के बाद ही अब मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। तुम जाकर अपने पिता से कह दो कि वे प्रातःकाल होते ही अपनी विशाल सेना के साथ शत्रु से जाकर युद्ध करें। मैं आकाश में रहकर उसके समस्त शत्रुओं को निस्तेज कर दूंगा। जुल्लाहे के ऐसे वचन सुनकर राजपुत्री ने जाकर सारा वृत्तांत अपने पिता को सुना दिया। पुत्री की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और प्रातः होते ही अपनी विशाल सेना को लेकर शत्रुओं से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। उधर जुल्लाह भी अपने मरने का निश्चय करके अपना चक्र लेकर गरुड़ पर चढ़कर आकाश मार्ग से युद्ध करने के लिए चल दिए। त्रिकालदर्शिनी भगवान से यह सब कब तक छिपा रहता। उन्होंने अपने वाहन गरुड़ से कहा, पक्षीराज, क्या तुम्हें मालूम है कि जुल्लाह हमारा रूप धारण कर किस प्रकार राजकन्या को ठग रहा है? जानता हूँ प्रभु, पर क्या किया जा सकता है। जुल्लाह मरने के लिए प्रतिबद्ध होकर आज युद्ध भूमि में गया है। यह तो निश्चय है कि शत्रु के बाण द्वारा आज उसका प्राण खत्म हो जाएगा। तब सारी प्रजा यही कहेगी, क्षत्रिय सेना के बाणों से गरुड़ और भगवान दोनों ही पराजय हो गए। इस अपवाद के प्रसारित होते ही लोग हमारी पूजा करना बंद कर देंगे प्रभु। अतः उचित यही होगा कि हम दोनों जुल्लाहे और उसके गरुड़ के शरीर में प्रविष्ट होकर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए राजा के शत्रुओं का विनाश करें। और वही हुआ। राजा के शत्रुओं को पराजय का मुंह देखना पड़ा। उधर जुल्लाहे ने जब यह देखा कि राजा के विजय हो गया है तो वह आकाश मार्ग से नीचे उतरकर राजा के पास आया। जुल्लाहे ने आरंभ से लेकर अंत तक सारा वृत्तांत राजा को यथावत सुना दिया। जुल्लाहे का साहस देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सभी प्रजातंत्र के सामने राजकन्या का विवाह उस जुल्लाहे के साथ कर दिया। पुरस्कार स्वरूप कई ग्राम भी राजा ने उसे दे दिया। तब से वह जुल्लाह उस राजकन्या के साथ जीवन का आनंद लेकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। यह कथा सुनने के बाद दमकन ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि षड्यंत्र भी सोच समझ कर किया जाए तो उसका रहस्य ब्रह्मा को भी ज्ञात नहीं होता। दमकन की बात सुनकर कटक ने कहा, मित्र, यदि तुम्हारा कहना ठीक है फिर भी मैं विवस्ता नहीं हूँ, क्योंकि सजीवन अत्यंत बुद्धिमानी है और सिंह का स्वभाव अत्यंत क्रोधित। यद्यपि तुम भी प्रतिभा संपन्न हो, फिर भी पिंगला के पास से सजीवन को हटाने में तुम समर्थ हो सकोगे तो इसमें मुझे संदेह है। दमकन ने कहा, मित्र, असमर्थ होते हुए भी तुम मुझसे समर्थ समझो। कहा भी गया है कि उपाय के द्वारा जिस कार्य को किया जाता है उसे पराक्रम से नहीं किया जा सकता। एक मादा काग ने सोने के कंठहार के आधार पर एक विषधर काले नाग को भी मरवा डाला था। वह किस प्रकार, सुनाता हूँ, सुनो। नमस्कार, मैं हूँ मानव और आप सुन रहे थे मानव।